दोस्तों, आईपीएल 2026 अब अपने अंतिम और सबसे रोमांचक दौर में पहुंच चुका है, जहां हर मुकाबला सिर्फ 2 अंकों की लड़ाई नहीं, बल्कि प्लेऑफ की तस्वीर बदलने की ताकत रखता है। 22 मई 2026 की रात हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में क्रिकेट प्रेमियों को एक ऐसा हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिला, जिसने पूरे टूर्नामेंट में सनसनी फैला दी। आमने सामने थीं दो बेहद खतरनाक टीमें। एक तरफ थीं विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए मशहूर सनराइजर्स हैदराबाद, और दूसरी तरफ गत विजेता तथा अंक तालिका में शीर्ष पर मौजूद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। फैंस को उम्मीद थी कि मुकाबला कांटे का होगा, लेकिन जो हुआ उसने सभी को चौंका दिया। सनराइजर्स हैदराबाद ने आरसीबी जैसी मजबूत टीम को 55 रनों से हराकर यह साबित कर दिया कि इस सीजन में वह किसी भी टीम को ध्वस्त करने की क्षमता रखती है। हालांकि हार के बावजूद आरसीबी अंक तालिका में शीर्ष पर बनी रही, लेकिन इस मुकाबले ने उनकी गेंदबाजी और डेथ ओवर रणनीति पर कई सवाल खड़े कर दिए। मैच शुरू होने से पहले ही स्टेडियम का माहौल पूरी तरह उत्साह से भरा हुआ था। हजारों दर्शक अपनी पसंदीदा टीम का समर्थन करने पहुंचे थे। टॉस के लिए जब दोनों कप्तान मैदान पर आए तो सबकी नजरें इस बात पर थीं कि पहले बल्लेबाजी कौन करेगा। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीता और बिना देर किए बल्लेबाजी चुन ली। यह फैसला शुरुआत में थोड़ा साहसी जरूर लगा, क्योंकि दूसरी पारी में ओस का असर हो सकता था, लेकिन कमिंस को अपनी बल्लेबाजी पर पूरा भरोसा था। दूसरी ओर आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने कहा कि उनकी टीम किसी भी लक्ष्य का पीछा करने में सक्षम है। मैच शुरू होते ही यह साफ हो गया कि हैदराबाद आज अलग ही इरादों के साथ मैदान पर उतरी है। सनराइजर्स की ओर से अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ओपनिंग करने उतरे। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। ट्रेविस हेड ने अपनी क्लासिक स्ट्रोक प्ले से आरसीबी के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू किया। उन्होंने भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड जैसे अनुभवी गेंदबाजों के खिलाफ शानदार चौके लगाए। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा पूरी तरह विस्फोटक अंदाज में दिखाई दिए। उन्होंने पावर प्ले के दौरान स्पिन और तेज गेंदबाज दोनों पर जमकर हमला बोला। हालांकि ट्रेविस हेड ज्यादा देर टिक नहीं सके और रसिक सलामदार ने उन्हें बोल्ड कर आरसीबी को पहली सफलता दिलाई। हेड 16 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तब तक हैदराबाद तेज शुरुआत हासिल कर चुका था। ट्रेविस हेड के आउट होने के बाद ईशान किशन मैदान पर आए और यहीं से मैच का असली तूफान शुरू हुआ। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने मिलकर आरसीबी की गेंदबाजी को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मैदान के हर कोने में शॉट लगाए। अभिषेक ने खास तौर पर स्पिन गेंदबाजों को निशाना बनाया। सुयश शर्मा की गेंदों पर उन्होंने लगातार बड़े शॉट लगाए और देखते ही देखते अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अभिषेक शर्मा ने मात्र 22 गेंदों में 56 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनकी बल्लेबाजी देखकर स्टेडियम में मौजूद दर्शक झूम उठे। ऐसा लग रहा था कि वो हर गेंद को सीमा रेखा के पार भेजने के इरादे से ही बल्लेबाजी कर रहे हैं। हालांकि सुयश शर्मा ने अभिषेक को आउट कर आरसीबी को राहत दिलाई, लेकिन ये राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी, क्योंकि अब क्रीज पर आ चुके थे हेनरिक क्लासन ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। दूसरी तरफ ईशान किशन भी शानदार लय में दिखाई दे रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए ऐसी साझेदारी की जिसने मैच को पूरी तरह आरसीबी की पकड़ से बाहर कर दिया। ईशान किशन ने सिर्फ 21 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता के साथ बेहतरीन टाइमिंग भी दिखाई दी। उन्होंने कवर ड्राइव, पुल शॉट और लॉन्ग ऑन के ऊपर लगाए गए छक्कों से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। हेनरिक क्लासन ने भी अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने सिर्फ 23 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लिया। क्लासन जब अपने रंग में होते हैं तो दुनिया के किसी भी गेंदबाज के लिए उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है, और इस मैच में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। उन्होंने खास तौर पर डेथ ओवरों में आरसीबी के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। उनके बल्ले से निकले लंबे लंबे छक्कों ने स्टेडियम का माहौल पूरी तरह बदल दिया। क्लासन ने 24 गेंदों में 51 रन बनाए और उनकी पारी ने हैदराबाद को विशाल स्कोर तक पहुंचाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। आरसीबी की गेंदबाजी की बात करें तो लगभग सभी गेंदबाज संघर्ष करते नजर आए। भुवनेश्वर कुमार अपनी लाइन लेंथ हासिल नहीं कर सके। हेजलवुड भी महंगे साबित हुए। स्पिन विभाग में केवल सुयश शर्मा ने थोड़ी उम्मीद जगाई, लेकिन दूसरे छोर से लगातार रन लुटते रहे। रसिक सलामदार ने 2 विकेट जरूर लिए, लेकिन वह भी रन रोकने में सफल नहीं हो सके। डेथ ओवरों में आरसीबी की गेंदबाजी पूरी तरह बिखर गई और हैदराबाद ने अंतिम 5 ओवरों में तेजी से रन बटोरे। 20 ओवर समाप्त होने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 4 विकेट के नुकसान पर 255 रन बना दिए। ये स्कोर आईपीएल 2026 के सबसे बड़े स्कोरों में शामिल हो गया। 256 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की शुरुआत तेज जरूर रही। विराट कोहली और वेंकटेश अय्यर ने शुरुआत में कुछ शानदार शॉट लगाए। वेंकटेश खास तौर पर आक्रामक था
आमक नजर आए और उन्होंने पावर प्ले में तेजी से रन बनाए। लेकिन हैदराबाद के गेंदबाजों ने सही समय पर विकेट निकालकर मैच पर पकड़ मजबूत कर ली। ईशान मलिंगा ने वेंकटेश अय्यर को आउट कर आरसीबी को पहला झटका दिया। वेंकटेश 44 रन बनाकर लौटे, लेकिन उनकी पारी को कोई बड़ा समर्थन नहीं मिल सका। इसके बाद विराट कोहली से बड़ी उम्मीदें थीं। पूरा स्टेडियम उनकी बल्लेबाजी देखने के लिए उत्साहित था। विराट ने कुछ आकर्षक शॉट लगाए भी, लेकिन वो ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। साकिब हुसैन ने उन्हें आउट कर हैदराबाद को बड़ी सफलता दिलाई। विराट सिर्फ 15 रन बनाकर पवेलियन लौटे। उनके आउट होते ही आरसीबी का रनचेज लड़खड़ा गया। देवदत्त पडिक्कल और रजत पाटीदार ने पारी संभालने की कोशिश की, लेकिन बढ़ता रन रेट लगातार दबाव बना रहा था। देवदत्त पडिक्कल अच्छी लय में दिखाई दे रहे थे, लेकिन ईशान मलिंगा ने उन्हें भी आउट कर दिया। इसके बाद कप्तान रजत पाटीदार और कृणाल पांड्या ने रन गति बढ़ाने की कोशिश की, मगर हैदराबाद के गेंदबाजों ने शानदार अनुशासन दिखाया। पैट कमिंस ने गेंदबाजों का बेहतरीन इस्तेमाल किया। साकिब हुसैन, ईशान मलिंगा और स्पिनरों ने लगातार दबाव बनाए रखा। आरसीबी के बल्लेबाज बड़े शॉट लगाने की कोशिश में संघर्ष करते रहे। लक्ष्य इतना बड़ा था कि हर ओवर में लगभग 13 रन चाहिए थे, और यही दबाव अंत में टीम पर भारी पड़ गया। आरसीबी निर्धारित 20 ओवरों में केवल 200 रन ही बना सकी, और सनराइजर्स हैदराबाद ने यह मुकाबला 55 रनों से अपने नाम कर लिया। जीत के बाद हैदराबाद के खिलाड़ियों और फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पैट कमिंस ने मैच के बाद कहा कि उनकी टीम का लक्ष्य शुरुआत से ही आक्रामक क्रिकेट खेलना था, और बल्लेबाजों ने योजना को पूरी तरह सफल बनाया। वहीं आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने स्वीकार किया कि उनकी टीम ने गेंदबाजी में काफी रन लुटाए और यही हार का सबसे बड़ा कारण बना। इस मुकाबले के बाद अंक तालिका में भले ही आरसीबी शीर्ष पर बनी रही, लेकिन यह हार टीम के लिए एक बड़ा चेतावनी संकेत बन गई है। प्लेऑफ से पहले आरसीबी को अपनी गेंदबाजी और डेथ ओवर रणनीति में सुधार करना होगा। दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद के लिए यह जीत आत्मविश्वास बढ़ाने वाली साबित हुई। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और हेनरिक क्लासन की विस्फोटक बल्लेबाजी ने पूरे टूर्नामेंट की दूसरी टीमों को साफ संदेश दे दिया है कि हैदराबाद किसी भी दिन मैच का रुख अकेले दम पर बदल सकती है। आईपीएल 2026 का यह मुकाबला लंबे समय तक याद रखा जाएगा, क्योंकि इसमें बल्लेबाजी का विस्फोट, बड़े शॉट, तेज रनगति, शानदार अर्धशतक और हाई वोल्टेज ड्रामा सब कुछ देखने को मिला। क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह मैच किसी मनोरंजन फिल्म से कम नहीं था। अब सभी की नजरें आने वाले मुकाबलों पर होंगी, जहां प्लेऑफ की जंग और भी रोमांचक होने वाली है। और आप किस टीम को सपोर्ट कर कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसे ही आईपीएल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।